बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम बिहारी टिक्का बोटी मसाला बना रहे हैं। और इसकी जो एक मज़े की बात ये है कि ये हम पैन में बनाएंगे। इसके लिए हमने बीफ लिया है, आप चाहें तो मटन भी ले लें, चाहें तो चिकन ले लें। और गोश्त को जो है हमने क्यूब्स में काट लिया है, छोटे क्यूब्स बनाने हैं इस गोश्त के। तो यहाँ हमने तमाम मसाले को बना के रखा हुआ है। ये इसमें हम पपीता भी लगाएंगे, तो हमने कच्चा पपीता स्किन के साथ पीसा है। और बेसन को यहाँ हमने रोस्ट कर लिया है। खशखाश को जो है हमने भून कर पीस लिया है। बोनलेस गोश्त हमें लेना है 1 किलो। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर जाएगा, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून हल्दी लेंगे। हस्बे ज़ायक़ा नमक चाहिए होगा हमें। और गरम मसाला 1 टीस्पून जाएगा इसमें। खशखाश का पाउडर जो है वो 2 टेबल स्पून, और भुना हुआ जो बेसन है वो 2 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें। फ्राई की हुई प्याज 2 टेबल स्पून ले लें, और कच्चा पपीता पिसा हुआ 2 टेबल स्पून, और प्याज पिसी हुई 1 टेबल स्पून डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून जाएगा। 2 टेबल स्पून दही का इस्तेमाल होगा, और 2 टेबल स्पून ही कुकिंग ऑयल जाएगा इसमें। तो तमाम मसालों को हमने यहाँ तैयार करके रखा हुआ है। और ये जो बिहारी टिक्का बोटी है 2 मरहले में बनाएंगे हम इसे। पहले तो इसे मैरिनेट करके रखना है, उसके बाद इसे पकाना है। तो मैरिनेशन के लिए तमाम मसाले तैयार करके यहाँ रखे हुए हैं। खशखाश को हमने भून कर फिर पीसा है और उसका पाउडर बना लिया है। इसी तरह बेसन लेकर हमने इसे भून लिया है। और कच्चा पपीता पहले ही आप बता चुके हैं हम आपको कि इसे स्किन के साथ पीसना है। तो इन तमाम मसालों के साथ हम गोश्त को मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने गोश्त को धोकर साफ़ कर लिया, पानी अच्छी तरह इसका निकाल लिया है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, प्याज का पेस्ट डालेंगे। तमाम चीज़ों कोशिश करें कि बग़ैर पानी के लें। और अब ये हम पपीता का पेस्ट डाल रहे हैं इसमें। दही गया इसमें, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देंगे इसमें हम। ये बेसन डाला हमने भुना हुआ। अब खशखाश भी इसमें शामिल कर रहे हैं। खशखाश का पाउडर है ये। और ये 2 टेबल स्पून तली हुई प्याज लेकर इसमें डाल दी हमने। गरम मसाला इसमें डाला। गरम मसाले में जायफल जावित्री का भी इस्तेमाल हुआ है। और ये नमक है। अब हम तेल डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये जो बिहारी टिक्का बोटी है वो इतने ही 2 टेबल स्पून तेल में ही तैयार होगा। मज़ीद तेल हमें इसमें नहीं डालना। तमाम मसालों को लेकर हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है इसमें। इस गोश्त को हम अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेशन के लिए तकरीबन कम से कम 2 घंटे के लिए ज़रूर रखना है। चाहें तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। हम इसे जितनी देर के लिए भी रखेंगे उतना हमारा जो टाइम है, कुकिंग टाइम, उतना कम हो जाएगा। ये हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसे हम ढक के रख देंगे। दो घंटे के बाद जो है एक पैन लें, इसे गैस पे रखें, और ये जो हमने मैरिनेट किया हुआ गोश्त है उसको हम इसमें डाल देंगे। क्योंकि हमने इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया है, इसलिए तकरीबन 10 मिनट तक इसे ढक के पकाना है। तो इसका लिड लगा लें, 10 मिनट तक लिड के साथ इसे पकाएं। और 10 मिनट के बाद जो है इसका लिड
उतार कर हम इसे खुले मुंह के साथ पकाएंगे। बग़ैर ढकना ढके इसे पकाना है तकरीबन इतनी देर कि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो जो आप गैस का जो फ्लेम है उसे तेज़ कर लें। जब इसका पानी खुश्क हो गया तो हमने एक कोयले का टुकड़ा लेकर उसे जला लिया है। तो गैस पे इसे रख के अच्छी तरह जला लें ताकि अच्छी तरह दहक जाए कोयला। अब प्याज, एक दरमियाने साइज़ की प्याज को आधा करना है। इसकी ऊपरी और निचले हिस्से को काट लेंगे और इसका छिलका उतार के जो पहला इसका लेयर है वो निकाल कर हमें अपने टिक्का बोटी पे रखकर इसे कोयले का जो स्मोकी फ्लेवर देना है। तो इस प्याज के छिलके पे हम कोयला रखेंगे, जलता हुआ कोयला इस प्याज के छिलके पे रखें। और इसके कोयले के ऊपर तेल डालना है हमें। तो हमने इसके ऊपर का ही तेल लेकर इसके ऊपर डाल दिया और फ़ौरन ही लिड लगा देना है। जब तक इसका धुआं इसमें बन रहा है लिड लगा के रखें। कुछ देर के बाद लिड को हटा देंगे और एहतियात के साथ जो कोयला और प्याज का छिलका है वो हटा देंगे इसके ऊपर से। यहाँ हमारा जो बिहारी टिक्का बोटी मसाला है वो तैयार हो चुका है। इसे आप नान, पराठा, पूरी सबके साथ पेश कर सकते हैं। यहाँ हम अरबियन राइस के साथ इसको पेश करेंगे। अरबियन राइस की जो तरकीब है वो आप देख सकते हैं। अब हमने इसके साथ ही बिहारी टिक्का बोटी भी निकाल लिया है। अब प्याज और खीरे के साथ इसको गार्निश करेंगे। लीजिए, मज़ेदार बिहारी टिक्का बोटी मसाला बिल्कुल तैयार है। इसे खाएं, बनाएं और बहुत ही कम वक्त में बहुत ही मज़ेदार बिहारी टिक्का बोटी बनाएं। और ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। वाह, बहुत मज़ेदार।